मेरी दूसरी बहन डॉक्टर संजीव तलेगांवकर, हमारे ज्येष्ठ बंधु ज्येष्ठ सीए श्री गोविंद भाऊ मुंगला जी, बहुमुखी प्रतिभा के कलाकार जयकुमार सर, तलेगांवकर सर, जिनकी बदौलत में छत्रपति संभाजी नगर में इस नाट्य प्रयोग को करने की हिम्मत कर सका। इस साथ जो मेरे दोस्त हैं, उनके बाद इस नाटक को प्रस्तुत करने की हिम्मत इस व्यक्ति ने की। शैलेश कपूर, कला विश्व के सभी कर्ता आदरणीय गाड़े सर, छत्रपति संभाजी नगर के जनता के सवालों के साथ जूझने वाले मेरे पत्रकार मित्रों, आप सबको मैं कलश बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था की ओर से सादर नमस्कार करता हूँ। बंधुओं, कलश बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था मेरे लिए एक मिशन है। कोरोना काल में मैंने मेरे बहुत ही करीबी आत्मजन, दोस्त, मित्र और परिवार के रिश्तेदार कैंसर से 13 रोगी हुए हैं 1.5 साल की अल्प अवधि में। मेरा दुर्भाग्य था उन 13 के 13 रोगियों का इलाज कराने के लिए मुझे एक ही दवाखाने में जाना पड़ा, मानवता अस्पताल। वहां के कई डॉक्टर से मेरी पहचान थी, महत्वपूर्ण थे डॉक्टर नगरकर, स्पेशलिस्ट जाने जाते हैं हिंदुस्तान के। कम आयु में एक ही परिवार उससे संबंधित 13 लोगों की कैंसर से मौत होने के बाद मेरे मन में यह सवाल आया कि हम कितना ही कहें कि कैंसर के खिलाफ लड़ने वाली मानव की ताकत अपनी ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। मुझे 4 महीने के बाद अच्छी हो जाएगी। डॉक्टर सर ने मेरे को सम्मान कर कहा, मैं इस अस्पताल में हूँ, इस सवाल का जवाब मैं आपके पास नहीं दूंगा। उन्होंने एक दिन के बाद अस्पताल में घर पे बुला के बताया। तब जब उन्होंने बताया, हर कोई कैंसर का पेशेंट जब हमारे घर पे आता है तो हम उससे ये कहते हैं एक डॉक्टर के नाते, मैं ही कैंसर तज्ञ डॉक्टर नहीं, दुनिया का हर कैंसर तज्ञ डॉक्टर ये कहता है कि ये आपके कैंसर की पहली स्टेज है। अगर हम कहते हैं कि वो दूसरी में है, तीसरी में है, तो वो जगह पे ही मर जाएगा। तो ये पहला कारण है कि कैंसर का रोगी मर जाता है। दूसरा कारण ये है कि कई बार मालूम पड़ता है कि उसकी पहली स्टेज लगवी तपासुनिया, दूसरे दिन बोला टूल चेक करो, तीसरी बार बोला ब्लड चेक करो, और आखिरी में जाके डाउट पक्का हो गया तो बोलता है कि अब इसको बायोप्सी करना पड़ेगी। हर आदमी की आज भी हिंदुस्तान में यह हैसियत नहीं है कि उतनी भी जांच वो कम समय के अंदर डॉक्टर की आवश्यकता के अनुसार कर सके। कि कम से कम समय में, यानी 3 दिन की अवधि में आदमी को मालूम पड़ जाएगा कि वो कैंसरग्रस्त है या नहीं। उसके बाद उसके इलाज की शुरुआत होगी। इस देश में आज भी वैद्यकीय सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन जैसे खुले दिल से हमारा स्वागत यहाँ पर हुआ, जैसे हमने आपके यहाँ दिवाली बनाई, हमने भाईदूज बनाया, यकीन करें इतना प्रेम हमें किसी शहर में आज तक नहीं मिला। प्रशंसा बहुत हुई, लेकिन जो अपनापन आपके यहाँ से मिला वो अनमोल है, वो नहीं देखा गया। और इस प्ले के बारे में मैं आपको बताऊँ, ये प्ले हमने शुरू किया था 2013 में। तो इसमें दीप्ति शेखर सुमन थे। इसका ये जो शो यहाँ पर हो रहा है, ये 105वां शो है जो चालना में हो रहा है। 104 शो अभी तक कर चुके हैं, देश विदेश, दुबई, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सब हो चुके हैं। इसमें प्ले में जो सर ने लिखा वो हमारा प्ले का दूसरा भाग है। दूसरा भाग इसलिए है कि पहला थँक यू। आता आपल्याला असं वाटत असतं की मुलं वाचत नाही, पण मला वाटतं गाली, अमृता प्रीत आणि साहिल ही मंडळी नव्या मुलांना सुद्धा तितकीच प्रिय आहे। त्याचं कारण असं आहे की ती आधुनिक प्रेम कहाणी आहे।
शिळी होत नाही. माणूस म्हातारा होतो, वय होतं, पण प्रेम कहाणी किंवा तिच्याबद्दलच्या जाणीवा भावना माणसाच्या ताज्या असतात. आणि हे तर असं अशा प्रकारचं प्रेम आहे की अव्यक्त स्वरूपात राहिलेलं असूनही ते व्यक्त झालेलं आहे. म्हणजे जगभर लोकांना माहिती आहे हे दोघं प्रेमी आहेत, पण एकमेकाजवळ त्यांनी कधी अशा खुल्या मनाने व्यक्त नाही केले. अमृता प्रीतम यांच्या 4 ओळी अशा मला फार आवडल्या. मी जेव्हा स्टार्टिंगला वाचलं आणि मला त्यांनी प्रभावित केलं. ए साई, तू मुझे अपनी चिलम से थोड़ी सी आग दे दे. ए साई, तू मुझे अपनी चिलम से थोड़ी सी आग दे दे. मैं एक अगरबत्ती हूँ और तेरी इस दरगाह पे थोड़ी देर जलना चाहती हूँ. तर अशा पद्धतीच्या त्या ओळी होत्या. आणि मग मी खऱ्या अर्थानं अमृता प्रीतमचं साहित्य वाचलं. त्यानंतर पुढच्या काळामध्ये मी त्यांच्या एका पुस्तकाचा अनुवाद केला. अनुवाद करताना एक ती सारा हे पुस्तक त्यांचं पाकिस्तानची कवयित्रीवर आधारित होतं. आणि त्याबद्दल वाचता वाचता मला असं वाटलं की हे पुस्तक आपण मिळवलं पाहिजे, कारण सारा शगुफ्ता हे पाकिस्तानची होती, पण बॅन केलेली कवयित्री होती, विद्रोही कवयित्री होती आणि तिकडे बॅन झालेली होती. त्यामुळे तिचं काही छापल्या जात नव्हतं तिकडं. तर ती अमृता प्रीतमला स्वतःचं पत्र पाठवून सगळी स्टोरी सांगायची आणि तिची खूप इच्छा होती की माझं काहीतरी छापलं जावं, काहीतरी मी आहे तो माझं एखादं पुस्तक द्यावं. आणि तो जो दोघींचा एकमेकींशी झालेला पत्रव्यवहार, तो पत्रव्यवहार आणि त्याच्यासोबत कविता आणि त्या कवितांसोबत स्वतःची जीवन कहाणी, असं अमृता प्रीतम यांनी जेव्हा 28व्या वर्षी सारा शगुफ्ता आत्महत्या करते रेल्वेखाली, आणि मग त्याच्यानंतर त्या अमृता प्रीतम यांना वाईट वाटतं आणि मग त्यांनी अत्यंत संवेदनशील पद्धतीनं ते पुस्तक त्यांनी लिहिलं आणि ते छापलं. एखादी कलाकृती सगळीकडं तितक्याच ताकदीनं पोहोचवण्याची जी तळमळ आहे ती प्रभावित करणारी आहे. आणि म्हणून आज मला सगळ्यांना सांगताना आनंद होतोय की जालन्यामध्ये तर हा शो आहेच आहे. तुम्हाला ज्यांना शक्य आहे त्यांनी जालन्यात तर याच, पण ज्यांना शक्य नाही झालं त्यांनी इथं जो आहे तिथं ते जा. आणि या नाटकाचा मनापासून फॅमिली सहित आनंद घ्या. आपल्या मनात होत नाही ते मान्य करायला पाहिजे. आणि प्रेम ही अशी गोष्ट आहे की ती मान्य करायला पाहिजे, पण आपण करत नाही. हाच मला असं वाटतं मराठी साहित्य आणि हिंदी साहित्यात फरक आहे की आपण सगळं मन मारून जगायला शिकतो आणि हिंदी लोक अवघड पद्धतीनं ते करतात. तर माझी विनंती की तुम्ही सगळ्यांनी याचा आस्वाद घ्यावा आणि काहीही प्रश्न असतील तर साधिया मॅडमच्या उद्या 25 तारखेला संध्याकाळी 7:30 वाजता जालना येथे हा शो होत आहे. आई साहेब या मंगल कार्यालयामध्ये लॉन जे आहे ते आणि तिथं होत आहे. आणि त्याच्यानंतर दुसऱ्या दिवशी छत्रपती संभाजीनगरला हा शो रुक्मिणी गार्डन. किती तारखेला मॅम? MGM मध्ये. तारीख 26 तारीख 26 ऑक्टोबर 7:30 वाजता. थँक्यू.